जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूनिक एकेडमी झज्जर में। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारी लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि जो आपके 23 ज़िले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ से सेपरेट हुआ है, कहाँ से अलग हुआ है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट सेशन में यानी कि लास्ट क्लास में भी आपको बताया था प्यारे साथियों कि जिस समय आपका हरियाणा बना उस समय जिलों की संख्या 7 थी, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जो आपके जिले वगैरह थे प्यारे साथियों, उनमें संख्या कितनी थी? तो टोटल वो आपके 7 थे, जिसमें हिसार एरिया में सबसे बड़ा था, जींद एरिया में सबसे छोटा था, एरिया में सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा अगर आपसे पूछे तो महेंद्रगढ़ था। इसके साथ साथ इस तरफ अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़ और एक आपका गुरुग्राम। ये 7 डिस्ट्रिक्ट थे जो मैंने आपको लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में आपको याद करवाए थे। तो बेटा इसके साथ साथ मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताई थी लास्ट क्लास में कि भाई ये जो 7 हैं किस तरीके से आप याद कर सकते हो, मैप से याद कर सकते हो, कागज अमर है, हिंदी की ट्रिक, इंग्लिश की ट्रिक, घर जेके में, ये सारी चीजें आप लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हो। इसके साथ साथ कौन सा कहाँ से सेपरेट हुआ ये भी मैंने आपको बताया कि जब हमने हिसार की बात की थी, हिसार से टोटल मैंने बताया था 4 आपके, जिसमें आपका सिरसा, फतेहाबाद, आपका जींद, आपका भिवानी, सॉरी सिरसा, फतेहाबाद, हांसी, भिवानी, जींद नहीं, जींद तो पहले से ही था, हांसी, भिवानी। और हांसी के बारे में मैंने आपको बताया था सबसे लेटेस्ट है, और भिवानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इससे आपका एक और अलग हुआ, और वह कौन सा? चंडीगढ़। एक मिनट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रोहतक, बेटा रोहतक के बारे में बताया कि रोहतक से आपके 2 अलग होंगे, सोनीपत, झज्जर, और साथ में करनाल। करनाल के बारे में आपसे पूछे तो आपका पानीपत, एक आपका कौन सा? एक आपका रहेगा प्यारे साथियों कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से कौन सा था? कैथल था। बिल्कुल सही सोच रहे हो। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, गुरुग्राम से 2, नू, और दूसरा फरीदाबाद। फरीदाबाद यानी कि हाइट कम फाइट ज्यादा, यानी कि एरिया जो है, एरिया में सबसे छोटा है, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। और उसी फरीदाबाद से आगे चलकर एक आपका और बना, वह आपका कौन सा था? पलवल था। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से एक आपका अलग हुआ, कौन सा? रेवाड़ी भाई। यहां तक की चीजें हमने लास्ट जो हमारा सेशन था यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें ये मैंने अलग अलग चीजें आपको बता दी थी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप में से काफी सारे बच्चों के जो मन में जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो आपने बता दिए, हमें ये लगभग याद भी हो गए, लेकिन सर अगर ईयर वाइज अगर क्वेश्चन पूछे तो हम इसे कैसे याद करेंगे? बेटा ईयर वाइज भी मैं करवाता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले जब हम यहाँ पे ईयर वाइज की बात करते हैं तो 7 तो आपको पहले से ही याद है। अरे 7 तो मैं ये मान सकता हूं ना भाई कि 7 तो आपको लगभग याद हो चुके होंगे। ठीक है बेटा, जितने जो डी ग्रुप के एस्पिरेंट्स हैं, मेरा ये मानना है कि 7 तो आपको याद हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक बार रुको। चीज़ें हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। हिसार, इधर जींद, इधर अंबाला था, इधर बेटा करनाल था, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका रोहतक था, यहाँ पे आपका गुरुग्राम, और यहाँ पे आपका बेटा महेंद्रगढ़। यही बताए होंगे ना भाई। अब देखो इन 7 के बाद 8वां कौन सा बना, 9वां कौन सा बना, 10वां कौन सा बना, अभी लेटेस्ट कौन सा बना है, इन सभी के बारे में चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बेटा 1972 के बारे में। 1972, 1972, और 1972 में अपने हरियाणा में आपके 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले एक साथ बनेंगे। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, और यहाँ पे चौधरी बंसीलाल के बारे में जब हम हरियाणा में पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता उनका संबंध भिवानी से। लेकिन जिस समय उनका जन्म हुआ था, या हम ये बोलेंगे जिस समय हरियाणा आजाद हुआ, आजाद का मतलब मैं ये बोल सकता हूं पंजाब से अलग होना बेटा। ठीक है, तो जिस समय आपका हरियाणा बना ना भाई, उस समय वो हिसार में या हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। लेकिन बेटा 1972 में आप यहाँ पे बताओगे, उन्हीं के कारण या उन्हीं के टेन्योर, उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पे 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। ध्यान रखना 1972 में, 1972 में बनेंगे 2 उनके कार्यकाल में। एक आपका कौन सा बनेगा? भिवानी। और भिवानी के बारे में अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि भिवानी किससे अलग हुआ है।
आप लोगों के मन में पहले ही इसका आंसर आ चुका है, भिवानी अलग हुआ है हिसार से। ठीक है जी। दूसरा दूसरा बताओगे कि रोहतक से सेपरेट होगा, और रोहतक से जो सेपरेट होगा बेटा वह आपका होगा सोनीपत। कौन सा होगा भाई? सोनीपत होगा। कौन सा होगा बेटा? सोनीपत होगा। ये दो चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये दो चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है, भिवानी और दूसरा आपका कौन सा? सोनीपत। ये दो अलग हुए 1972 में, 1972 में बेटा। 1972 1972 में, यानी कि आठवां और नौवां, आठवां और नौवां यानी कि इसी के साथ हमारे 9 जिले बन गए भाई। तो 1972 1972 तो भिवानी और दूसरा आपका सोनीपत। सोनीपत के बारे में पता ही है, कहाँ से अलग हुआ है? आप बताओगे रोहतक से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें बेटा, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 1973 के बारे में, 1973। और 1973 में बेटा आप यहाँ पे बताओगे, इस हिसार में वापस आओगे भाई। ठीक है, यहाँ पे तो हिसार है, यहाँ पे जींद रोहतक। अब देखो ये जो आपका करनाल, अब देखो भाई हिसार का नाम आ गया, हिसार से तो भिवानी अलग हो गया। रोहतक का नाम आ गया, रोहतक से आपका कौन सा? सोनीपत हो गया इधर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? अब हम यहाँ पे बात करेंगे करनाल, और इस करनाल से अलग होगा कौन सा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भाई, जिसे हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, कुरुक्षेत्र बेटा। हरियाणा का 10th नंबर का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का 10th नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा बेटा, 10वां हरियाणा का जिला, 10वां हरियाणा का जो जिला बना वह आपका कौन सा बना? वह आप बताओगे कुरुक्षेत्र बना। देखो पहला हमने यहां से लिया है भिवानी, दूसरा हमने रोहतक से लिया है, तीसरा बेटा इस तरफ से यानी कि हमने करनाल से लिया। इस तरीके से चलना है। जींद, अरे एरिया में पहले ही सबसे छोटा है, तो यहां से तो कोई आपका बनेगा ही नहीं बेटा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1973 में आपका कौन सा हो गया? आपका हो गया 10वें नंबर का कुरुक्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनेगा, 1972 के बाद 73, 73 के बाद 2 साल का आप यहाँ पे गैप बताओगे, 1975 एमरजेंसी का काल। और इस एमरजेंसी के काल में आप बताओगे 1975 में इस तरफ वापस हिसार पे आ जाओ, और हिसार पे वापस आओगे बेटा तो आप बताओगे 1975 में आपका बनेगा कौन सा? सिरसा। सिरसा भाई। तो 1975 में सिरसा आपका 11th डिस्ट्रिक्ट बनेगा आपका बेटा। 11वां जो है जिला बनेगा, 11वां। कौन से नंबर का? 11वें नंबर का भाई। आपके 11वें नंबर का क्या बनेगा? आपका जिला बनेगा। तो यहां पे आप बताओगे 1973 में कुरुक्षेत्र, 1975 में आपका सिरसा भाई। सिरसा किससे अलग हुआ है? मेरे हिसाब से आप बता दोगे। सिरसा यहाँ पे जो अलग हुआ है किससे? हिसार से। देखो अभी तक हिसार से मैंने दो बता दिए। एक तो यहाँ पे मैंने आपको किसके बारे में बताया है, एक तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है सबसे पहले भिवानी भाई, हिसार से अलग हुआ 72 में, 72 में भिवानी, 72 में भिवानी भाई। उसके बाद 73 में कुरुक्षेत्र किससे अलग हुआ? आप बताओगे करनाल से। सर ये भी कोई पूछने की बात है? अभी याद तो करवाए थे आपने। अब सिरसा के बारे में जब हम बात करते हैं, सिरसा बेटा, तो सिरसा आप बताओगे 11th नंबर का डिस्ट्रिक्ट रहेगा। किसके पास में है? सर हिसार के पास में है, तो हिसार के पास में तो हिसार से ही अलग होगा भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब 1975 के बाद एक आप यहां पे बताओगे 1979 के बारे में, 1979। और 1979 की जब हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे एक आप बताओगे कौन सा भाई? अब देखो हिसार था पहले, रोहतक था, इसके साथ साथ करनाल था, और एक गुरुग्राम भी तो था। और अब गुरुग्राम से एक हम अलग करेंगे, और ये वही है जिसे मैं हाइट कम फाइट ज़्यादा बोल रहा हूँ। यानी कि गुरुग्राम के बारे में जब हम बात करेंगे तो गुरुग्राम से अलग होगा कौन सा? फरीदाबाद। सबसे पहले अलग होगा फरीदाबाद। नू तो बाद में अलग होगा, पहले आपका अलग होगा बेटा कौन सा? फरीदाबाद। एरिया में सबसे छोटा है आज वर्तमान में, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। एरिया में सबसे छोटा, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा। तो ये आपके कौन से नंबर का? तो आप बताओगे यहाँ पे सर ये तो 12th नंबर का हो गया। बिल्कुल 12th नंबर का हो गया। 12th डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछे, 12वां जिला, तो 12वां जिला अगर आपसे पूछे बेटा, तो 12वां जिला आप यहाँ पे बताओगे कौन सा होगा? आपका फरीदाबाद होगा। फरीदाबाद। अरे 8 से हमने स्टार्टिंग की है और 12 तक पहुंच गए, यानी कि 12 तक पहुंच गए। 1972 सर दो, कौन कौन से? हिसार से एक अलग कर दो, एक रोहतक से अलग कर दो। हिसार से सर हम अलग करेंगे कौन से वाला? भिवानी।
और रोहतक से हम अलग करेंगे सर कौन सा? बेटा सोनीपत। 73 में 1973 1973 करनाल चले जाओ, करनाल से अलग होगा कुरुक्षेत्र। कौन से नंबर का? 10th नंबर का। 1975 यानी कि 2 वर्ष का गैप है यहाँ पे, प्लस बेटा 2 वर्ष का गैप है, और यहाँ पे +4 कर दो, 4 वर्ष का गैप बना दो भाई। 75 में सिरसा, और 1979 यहाँ पे फरीदाबाद। फरीदाबाद आपका 12th नंबर का बेटा। अलग किससे हुआ सर? ये भी क्या पूछने की बात है, अभी तो याद करवाते लास्ट सेशन में। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे सेपरेट होगा गुरुग्राम से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब 1979 के बाद 10 वर्ष का गैप आप यहाँ पे बताओगे 1989। और 1989 में जब हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे साथियों, मैं एक और स्लाइड यहाँ पे ले लेता हूँ। 1979 के बाद 1989 की हम यहाँ पे बात करेंगे। 1989 बेटा। अब इस 1989 में आप यहाँ पे बताओगे बेटा 4 एक साथ बनेंगे। 4 जो है वो एक साथ बनेंगे। सर 4 एक साथ कैसे बनेंगे? कौन कौन से बनेंगे? देखो बेटा, 4 जो एक साथ बनेंगे, एक तो आपका करनाल से अलग होगा, कौन सा भाई? करनाल से पानीपत। पानीपत भाई, पानीपत के बारे में। एक मिनट, मैं इसको बाद में करवाता हूँ, एक मिनट को सबसे नीचे करवाता हूँ। एक आप यहाँ पे बताओगे अंबाला से यमुनानगर। अंबाला से यमुनानगर। अंबाला से यमुनानगर बेटा। ठीक है, यमुनानगर भाई। किससे अलग हुआ है? ये भी आपको पता है किससे भाई? अंबाला से। किससे अलग हुआ बेटा? अंबाला से आपका सेपरेट हुआ है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे बताओगे, एक आपका आएगा कुरुक्षेत्र से कौन सा? कैथल। एक आप यहाँ पे बताओगे कैथल के बारे में। और कैथल अभी मैंने आपको बताया किससे सेपरेट हुआ है? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अलग हुआ है भाई। बिल्कुल सही बात है बेटा। तीसरा यहाँ पे आप बताओगे किसके बारे में? एक आप बताओगे रेवाड़ी। अरे रेवाड़ी याद करो, मैप में कहाँ था रेवाड़ी? और रेवाड़ी किससे अलग होगा? तो सर याद तो है हमें, रेवाड़ी किससे अलग होगा? आपका महेंद्रगढ़ से बेटा। किससे? महेंद्रगढ़ से। कब अलग हो रहा है? तो ये 4 एक साथ अलग हो रही हैं 1989 में। किस में बेटा? 1989 में। ठीक है भाई, 1989 में ये आपका सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। और एक अभी मैंने आपको बताया सबसे ऊपर, कौन सा भाई? एक आप बताओगे पानीपत के बारे में। पानीपत। एक आप यहाँ पे बताओगे बेटा पानीपत के बारे में। और पानीपत किससे अलग हो रहा है? सर ये भी पूछने की बात है सर, करनाल से अलग हो रहा है, करनाल से। करनाल। तो ये 4 एक साथ बनेंगे। वहां पे 12 हो गए थे, 4 जैसे ही बनेंगे। 12 हो गए थे ना भाई, यहाँ पे टोटल हमारे 12 हो गए थे। ये 4 एक साथ बनेंगे, जैसे एक साथ बने तो आपके 16 यानी कि 16 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 16 बन जाएंगे बेटा। लेकिन लेकिन एचएसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन क्या है? इस पानीपत को लेके एचएसएससी इस पानीपत को लेके क्वेश्चन पूछती है बेटा। ये जो पानीपत है ये भारत के हरियाणा में, जब हम भारत के हरियाणा स्टेट की बात करते हैं, तो इस हरियाणा स्टेट में ध्यान रखना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा जिला है बेटा जो 2 बार बना था। 2 बार बना है ये चीज याद रखनी है। ये 2 बार बना बेटा। कब कब बना? आप बताओगे। पानीपत पहली बार बना 1989 में। उसके बाद इसे वापस मर्ज किया गया 1991 में। इसे मर्ज किया गया, इसे वापस मिलाया गया। किस में मिलाया गया भाई? इसे बेटा वापस मिलाया गया जहां से ये अलग हुआ था। अरे सर अलग तो करनाल से हुआ था, तो इसे वापस करनाल में मिलाया गया। और करनाल में मिलाने के बाद फिर ये दोबारा से सेकेंड टाइम्स भाई दोबारा से इसे स्टेटस मिलेगा कब? 1992 में, 1942 में, सॉरी 1992 में। 1992 1992 में बेटा ये आपका फिर से डिस्ट्रिक्ट बना। और फिर से डिस्ट्रिक्ट बना यानी कि पानीपत को पहले हटाया गया तो 15 रह गए। अब ये आपका कौन से नंबर का? तो आप बताओगे 16th डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अगर आपसे पूछे 16वां हरियाणा का जिला,
तो 16वां हरियाणा का जो जिला बना वह आपका कहलाता है पानीपत भाई। पहले तो साथ में बना था, लेकिन बेटा बाद में इसे मर्ज किया गया और फिर से इसे बनाया गया। तो आप बताओगे 16th नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वह आपका कौन सा होगा भाई? वह आपका पानीपत होगा। आई होप यहां तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है भाई, अभी हमारे 16th हो गए, अभी हमारे 16th हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1995। अब देखो 1995, 95 में 5 आ रहा है बेटा, 1995, 1995। और यहाँ पे जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताने वाला हूँ उसमें भी 5 आएगा, पंचकुला। पंचकूपों का स्थान, 5 कुओं का पंचकूप बेटा। तो इस पंचकूप से अपने याद रखना है पंचकुला। क्या याद रखना है? पंचकुला। अपने हरियाणा का सबसे उत्तरी जिले के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे पंचकुला है भाई, पंचकुला। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, वह कौन सा है? पंचकुला है भाई। ठीक है, वह कौन सा प्यारे साथियों? पंचकुला है। इसके साथ साथ पंचकुला अच्छा सेपरेट किससे हुआ है बता दोगे आप? सर ये भी पूछने की बात है, उस समय पहले अंबाला था तो ये अंबाला से ही तो सेपरेट होगा। बिल्कुल अंबाला से बेटा सेपरेट होगा। ये चीजें हमने यहाँ पे याद रखनी है कि 1995 में आप बता दोगे पंचकुला के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या क्वेश्चन बनेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे आप बताओगे 1995 के बाद 1997, 1997 के बारे में। और 1997 में प्यारे साथियों आपके दो बनेंगे एक साथ। कितने बनेंगे भाई? दो बनेंगे। एक तो आप बताओगे फतेहाबाद, फतेहाबाद। एक तो आपका बनेगा प्यारे साथियों कौन सा? फतेहाबाद। कहाँ से? अब देखो फतेहाबाद की लोकेशन आपने देखनी है, उस मैप को याद करो। और वहां पे जब आप जाओगे तो देखोगे अरे सर सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हांसी, ये तो हिसार से अलग हुए थे। बिल्कुल बेटा सही बोल रहे हो। तो ये भी आपका किससे अलग होगा? ये भी आपका हिसार से सेपरेट होगा, हिसार से आपका अलग होगा भाई। ये भी आपका बेटा हिसार से सेपरेट होगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और भाई जो कि आपका होगा झज्जर। अब झज्जर के बारे में बताओ मुझे, कहाँ पे था झज्जर बेटा? लोकेशन याद रखनी है। और झज्जर आपका सेपरेट होगा किससे? हम्म। तो ये आपका सेपरेट होगा कहाँ से भाई? आप बताओगे रोहतक से, रोहतक बेटा। ये चीजें हमने यहाँ पे याद रखने हैं। 1997 में दो बने, याद रखना। पंचकुला, पंचकुला के बारे में क्वेश्चन ये भी हम बता सकते हैं बेटा कि जब हम पंचकुला की बात करेंगे, पंचकुला आपका कौन से नंबर का? 17th आपका डिस्ट्रिक्ट बनेगा, 17वां, 17वां जिला। अपने हरियाणा का 17वां जिला आप बताओगे पंचकुला। ठीक है। इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो अपने इंडिया का 17th स्टेट, 17वां राज्य पूछे तो हरियाणा था। और हरियाणा का 17वां जिला पूछे आप बताओगे पंचकुला। पंचकुला का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। काफी सारे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह पंचकुला में देखने को मिलते हैं। तो 17th नंबर का याद रखना 1995 में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आप बताओगे बेटा 1997 के बाद 2005 में, 2005 में, 2005 में आप यहाँ पे बताओगे एक 2005 के बारे में, एक 2008 के बारे में। अरे दोनों एक पेन से हो गए, कोई बात नहीं। 2005 की जब हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे आप बताओगे कि आपका आएगा नू के नाम से, नू, नू भाई। किससे अलग हुआ? याद है ना? लोकेशन याद रखनी है। कौन सा? अरे सर गुरुग्राम की बात चल रही है क्या? बिल्कुल गुरुग्राम बेटा, गुरुग्राम। यहाँ पे आपने याद रखना है गुरुग्राम से सेपरेट होगा। इसके साथ साथ जब हम यहाँ पे 2008 की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा पलवल, पलवल। पलवल तो याद होगा ना भाई? पलवल किससे अलग हुआ है?
तो पलवल की जब हम बात करेंगे बेटा, पलवल आपका अलग हुआ है फरीदाबाद से। फरीदाबाद, पलवल आपका सेपरेट हुआ है फरीदाबाद। फरीदाबाद किससे सर? गुरुग्राम से। ठीक है ना भाई, गुरुग्राम से। तो बेटा ये चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब नू कौन से नंबर का? अब देखो 17th ये है, दो ये बन जाएंगे, 19th हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये आपका 20th हो जाएगा, यानी कि 20th डिस्ट्रिक्ट, 20वां आपका 20वां जिला। और 21st नंबर का जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनेगा वह आपका बनेगा बेटा कौन सा? आप बताओगे पलवल। अरे रे भाई, एक मिनट। ठीक है, यानी कि 20वां बेटा, 20वां जो आपका जिला बनेगा वह आपका बनेगा कौन सा? तो आप यहाँ पे बताओगे पलवल के बारे में। आई होप यहाँ तक की जो चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कितने हो गए? अच्छा 20वां तो ये था, ये तो 21वां आएगा। एक मिनट भाई, तो आपका कौन सा आएगा बेटा? 21वां। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 21वां। ठीक है, अब आगे देखो। उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आप यहाँ पे बताओगे 2008 के बाद, 2008 के बाद 2016 की बात करेंगे, 16 की बात करेंगे, 16 की बात करेंगे। और 16 में आप यहाँ पे बताओगे कि आपका आएगा चरखी दादरी। चरखी दादरी, बेटा चरखी दादरी के बारे में आपको पता ही है। चरखी दादरी जो है किससे सेपरेट हुआ है? सर ये भी पूछने की बात है, भिवानी से। और बेटा भिवानी किससे हुआ था? भिवानी किससे हुआ था? तो भिवानी हुआ था हिसार से भाई। कौन से नंबर का बनेगा? तो ये आपका 22nd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनेगा। यानी कि आप ये बताओगे कि ये अपने हरियाणा का 22वां जिला बनेगा भाई, 22वां जिला। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही होंगी बेटा। 22वां जिला बनेगा भाई। कौन से नंबर का? तो आप यहाँ पे बताओगे 22वें नंबर का। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद एक आपका और जिला जो अभी आपका लेटेस्ट बना है, जो अभी आपका लेटेस्ट बना है बेटा, आप बताओगे 2000 या 2025 के बारे में। 2025 कौन सा है जी? जो सबसे लेटेस्ट है वह आपका है हांसी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे हांसी बेटा। और हांसी कौन से नंबर का? 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आपका 23वां जिला है बेटा, 23वां जिला है। आई होप यहां तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी बेटा। यहां तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, यानी कि 23 के 23 जिले मैंने आपको बताए हैं। कौन सा किससे सेपरेट हुआ है ये भी मैंने समझाया है कि भाई कौन सा किससे अलग हुआ है। इसके साथ साथ बेटा कब बना है ये भी मैंने समझाया है। सर कैसे याद करें? मेरे हिसाब से लास्ट जो हमने सेशन लिया था उसमें मैंने मैप से चीजें क्लियर करवाई थी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि 2-3 बार रिवीजन करना है, 2-3 बार लिख के देखना है। सर कैसे लिख के देखें? अभी मैं बता तो रहा हूं प्यारे साथियों। देखो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो मेन पर्पस है आपको एचएसएससी ग्रुप डी, स्पेशली मैंने आपको बताया कि एचएसएससी ग्रुप डी का जो बैच है ना बेटा, उसमें आपका एक तरीके से जो वैकेंसीज वगैरह निकाली गई हैं सरकार के द्वारा, एचएसएससी के द्वारा, उसमें आपका सिलेक्शन दिलवाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोग हमसे जो कंटेंट यहाँ से प्रो यानी कि हमसे जो कंटेंट यहाँ से ले रहे हो ना बेटा, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक शानदार तरीके से उसके नोट्स वगैरह बनाओ। और नोट्स बनाने के बाद उसको आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से याद करो। फिर जब जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है भाई। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ये जितनी चीजें अभी मैंने करवाई हैं सारी की सारी अभी की अभी आपको याद हो जाएंगी। कैसे सर? वो समझो। देखो बेटा, अब हम यहाँ पे ईयर वगैरह देखेंगे। और ईयर अभी मैंने आपको बताए हैं कि 1972 से हमने शुरुआत करनी है। इसके बाद अगला वर्ष 1973, फिर 2 वर्ष का गैप बेटा 1975, फिर इसका डबल कर दो, 4 वर्ष का गैप 1979, फिर 10 वर्ष का गैप 1989 बेटा। इसके बाद 1995,
इसके बाद 1997 बेटा। इसके बाद आप यहाँ पे बताओगे 2005 के बारे में। उसके बाद आप यहाँ पे बताओगे 2008 के बारे में। उसके बाद इस तरफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 2016 के बारे में, और उसके बाद 2025 के बारे में। ये ईयर यहाँ पे आपने याद रखने हैं बेटा, ये ईयर आपने यहाँ पे याद रखने हैं। अगर ये याद हो गए, 2-3 बार लिख के देख लो इन चीज़ों को, फिर चीज़ें क्लियर ही क्लियर हैं भाई, फिर चीज़ें इजी हैं बेटा। ठीक है ना? अगर ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डाउट आने वाली नहीं है। कैसे सर? देखो बेटा, 1972 देखो, 72 2 यहाँ पे बोला गया है, और 2 यहाँ पे बोला गया है, तो 2 ज़िले बनेंगे, 2 ज़िले बनेंगे भाई। 2 ज़िले सर कौन से बनेंगे? तो बेटा आपने याद रखना है, भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत। भिवानी आपका यानी कि हिसार से, सोनीपत आपका रोहतक से। 73 1973 यहाँ पे आपने याद रखना है। अगला जो आपका बन जाएगा, वह आपका बन जाएगा बेटा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी। कौन से नंबर का? 10th नंबर का, 10th भाई, 10th नंबर का बेटा। तो यहाँ पे आप ऐसा याद कर सकते हो कि लास्ट वाले 2 डिजिट को बेटा आप ऐड कर दोगे, 7 प्लस में 3 10 हो गया। तो 10 जहाँ पे हो गया, तो उससे आप क्या बताओगे? उससे यहाँ पे आप बताओगे कि 10th नंबर का आपका डिस्ट्रिक्ट, और 10th नंबर का कौन सा होगा? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। ये चीजें यहाँ पे आपने याद रखने हैं। 1975 75 बेटा, तो 1975 की जब हम बात करेंगे, तो 1975 में आप बताओगे सिरसा। सिरसा बेटा, तो सिरसा के बारे में जब आप यहाँ पे देखते हो, सिरसा भाई, तो सिरसा आप यहाँ पे बताओगे बेटा, सिरसा आपका बनेगा 1975 में कौन से नंबर का भाई? तो सिरसा बेटा आपका यहाँ पे बन जाएगा कौन से नंबर का? 11th नंबर का। 1979 हाइट कम फाइट ज्यादा, यानी कि फरीदाबाद। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है भाई, फरीदाबाद के बारे में अगर हम बात करें, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, एरिया में सबसे छोटा, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा बेटा। इसके साथ साथ जब हम यहाँ पे चीजें देखेंगे भाई, तो उसमें आप बताओगे ये, अच्छा ये कौन से नंबर का? 12th नंबर का। अब 12 के बाद 4 एक साथ बनेंगे, और जो 4 एक साथ बनेंगे, एक यमुनानगर पंचकुला से अलग होगा, एक बेटा आपका, आप यहाँ पे बताओगे किसके बारे में? यमुनानगर हो गया। यमुनानगर के साथ साथ आपका कैथल हो गया। कैथल के साथ साथ आपका रेवाड़ी, और रेवाड़ी के साथ साथ बेटा एक आप बताओगे पानीपत। पानीपत 2 बार बना है। हरियाणा का एक ऐसा जिला जो 2 बार बना, 1989 में पहली बार, 1991 में बेटा इसे मर्ज किया गया, किसमें? वापस करनाल में, और फिर 1992 में फिर से ये बना, और फिर से बना तो 16th नंबर का यहीं कहलाएगा। इसके साथ साथ 1995 पंचकूप। पंचकूप यानी कि 5 कुएं, पंचकुला कौन से नंबर का? 17th। हरियाणा कौन सा स्टेट बना था इंडिया का? 17th। और पंचकुला भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? आप बताओगे 17th बेटा। इसके साथ साथ 1997 की बात करें, 1997 दो बनेंगे, फतेहाबाद, और एक आपका कौन सा? झज्जर भाई, फतेहाबाद। और एक बेटा आप बताओगे झज्जर के बारे में। इसके साथ साथ 2005 आप यहाँ पे बताओगे, पहले बनेगा नू भाई। नू यानी कि ये दो एक साथ हो गए, 19 नू आपका 20, नू 20 भाई। और 2008 में यानी कि यहाँ पे आप बताओगे पलवल, 8 में यानी कि पलवल, और 16 में चरखी दादरी। चरखी दादरी किससे अलग हुआ? याद हो चुका है बेटा, याद हो चुका है, मैंने इतनी बार रिवीजन करवा दिया आपको, हरियाणा जीके में डिस्ट्रिक्ट याद हो चुके हैं। चरखी दादरी किससे? अरे भिवानी से। भिवानी किससे? अरे हिसार से। ठीक है भाई, और सबसे लेटेस्ट आप बताओगे कौन सा? सबसे लेटेस्ट आप बताओगे हांसी। किससे? सर ये भी पूछने की बात है क्या? किससे भाई? हिसार से बेटा। ठीक है, हिसार से। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने सारी चीजें याद रखनी है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपने याद रखनी है। अगर ये मैप याद होगा, तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैप याद नहीं होगा, तो फिर वहां पे आप पजल रहोगे बेटा। ठीक है ना? तो मैंने बड़े ही एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें बताई हैं। अब देखो, इस मैप पे आओ, और इस मैप से बिल्कुल ध्यान से समझो चीजें, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 क्लासें हैं, पहले वाली पहला सेशन और ये सेशन बेटा, अगर ये समझ में आ गया, तो चीजें क्लियर ही क्लियर हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको चीजें दिखाई दे रही हैं भाई। क्या चीजें दिखाई दे रही हैं इस मैप में? आप देखो बेटा, कि भाई एक तो आपका सबसे पहले कौन सा था?
इधर आपका अंबाला था, तो इस अंबाला के पास में सबसे ऊपर पंचकुला, इस तरफ आपका कौन सा, यमुनानगर। इधर देखोगे हिसार, हिसार से आपका फतेहाबाद अलग हुआ, हिसार से आपका सिरसा, हिसार से भिवानी, और यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा, हाँ सही भाई। एरिया में सबसे छोटा पहले कौन सा था, जींद। आज एरिया में सबसे छोटा कौन सा है, आप बताओगे, फरीदाबाद। किससे अलग हुआ, गुरुग्राम से। फरीदाबाद से कौन अलग हुआ, नीचे देखोगे बेटा, पलवल। गुरुग्राम से दो अलग हुए, एक फरीदाबाद और दूसरा नूह भाई। ठीक है बेटा। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ एरिया में दूसरा सबसे छोटा था। जब हम महेंद्रगढ़ की बात करेंगे तो इस महेंद्रगढ़ से अलग होगा आपका कौन सा, रेवाड़ी। हरियाणा का एक ऐसा जिला जिससे कोई अलग नहीं हुआ, वह आपका कौन सा है, आप बताओगे, जींद है भाई। कौन सा बताओगे आप, जींद के बारे में बताओगे। तो आई होप यहाँ तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बेटा बिल्कुल ध्यान से दो तीन बार चीजें लिख के देखो, ठीक है। इस मैप को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आगे जितनी जो हरियाणा जी की आएगी वो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं दो सेशंस के ऊपर बेस्ड है भाई। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।